और एमपी के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। दरअसल आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 6-7 दिन से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो रही थी, जिस वजह से होटल और रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। हालांकि अब सप्लाई शुरू करने का फैसला ले लिया गया है, तो कितना समय एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर्स को वहां तक पहुंचने में अब लगने वाला है, क्योंकि अभी तक जो कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रोकी हुई थी, जिसकी वजह से एक गंभीर चुनौती होटल संचालकों और ढाबा संचालकों, रेस्टोरेंट संचालकों को झेलनी पड़ रही थी। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, निर्देश तो जारी हो गए हैं, सिलेंडर कब तक पहुंचेंगे? बिल्कुल आशीष, देखिए अभी भी ये बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। निर्देश जारी हो गए हैं कि आज से जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उनकी आपूर्ति फिर से शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से बीते एक हफ्ते की अगर हम खासतौर पर बात करें तो पूरे देश भर में गैस सिलेंडर चाहे वो घरेलू हो चाहे कमर्शियल हो, उसकी भारी किल्लत की जो खबरें हैं, जो स्थितियां हैं वो बनती हुई दिखाई दी। और उसके बाद से लगातार सरकार और शासन प्रशासन ये आश्वासन देता रहा कि हम लोग जल्द से जल्द आपूर्ति करने का जो काम है वो कर रहे हैं। तमाम स्टॉक्स को जो है वो रीचेक किया गया और अब ये निर्देश जारी किए गए हैं कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की जो आपूर्ति है वो शुरू हो जाए। काफी परेशान हो रहे थे होटल संचालक, क्योंकि आप दुकानों पर, होटल्स पर घरेलू गैस सिलेंडर यूज कर नहीं सकते, वो नियमों के खिलाफ है, और कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे थे। तो ऐसे में उनका जो कारोबार है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा था। अब आज से सप्लाई शुरू होने के जो निर्देश हैं वो सामने आए हैं, लेकिन अभी भी उनकी सप्लाई कितनी तेजी से हो पाएगी, क्योंकि जो गैस सिलेंडर्स के गोडाउन्स हैं, जो रिफाइनरीज हैं, वहां से शहरों तक पहुंचना, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर बड़े शहर हैं, यहाँ पे आसपास बड़े स्टॉक्स जो हैं वो रहते हैं, लेकिन दूर दराज के ग्रामीण अंचलों तक इन सिलेंडर्स की उपलब्धता कब और कैसे हो पाएगी, ये अभी भी एक चुनौती जो है वो बनी हुई है। और हालांकि उम्मीद जरूर ये लगाई जा रही है कि बहुत तेजी से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ाया जाएगा, ताकि जो छोटे कारोबारी हैं, रेस्टोरेंट्स और होटल संचालक हैं, उनके कामकाज जो है वो सुचारू रूप से चलते रहें। जाहिर है वासु, कालाबाजारी और स्टॉक जमाखोरी करने की वजह से समस्या जरूर बड़ी होती नजर आ रही थी, लेकिन अवेलेबिलिटी या आपूर्ति की उतनी कोई समस्या अभी तक ग्राउंड से सामने नहीं आई है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और एलपीजी को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, या यूं कहें कि जमाखोर जानबूझकर अफवाह फैलाकर मुनाफा कमाने के चक्कर में सिलेंडर की किल्लत का शोर मचा रहे। सरकार भरोसा दे रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है, बावजूद इसके गैस एजेंसीज पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। इसके अलावा सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ अभियान भी लगातार जारी है, जिससे कि जमाखोरी और आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश या जमाखोरी करने वालों के मुनाफा कमाने के चक्कर में फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही जा रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के संकट के बावजूद सरकार का दावा है कि देश में गैस और तेल की किल्लत नहीं है, लेकिन अफवाहों के बाजार में सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा है। गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी कतार है। सरकार लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील कर रही है और जमाखोरों पर कार्रवाई की बात भी कर रही है। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक होने का दम भर रहे हैं, लेकिन साथ ही लोगों को बड़े आयोजन से बचने की सलाह भी दे रहे हैं। इस बात तो कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भ्रामक प्रचार से सावधान रहें, पैनिक ना लाएं। कई लोग ऐसे हैं, कई पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी, वो अनावश्यक भ्रम फैला रही है कि ये होने वाला है, अब पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कुछ संस्थाओं के लिए, शैक्षिक संस्थाओं के लिए, चिकित्सा क्षेत्र के लिए इसमें फ्री रखा हुआ है। हम ये भी अपील करते हैं आप सारी प्रेस के माध्यम से कि जब तक युद्ध चल रहा है, संकट की थोड़ी स्थिति है, तब तक बड़े बड़े आयोजन से बचें। 1000 के, 2000 के, 5000 के आयोजन न करें, कम लोगों के आयोजन करें, ताकि गैस कम से कम खर्च हो। मंत्री तो मंत्री, मध्य प्रदेश के अधिकारी भी कुछ कम नहीं है। बड़वानी की कलेक्टर हैं जयती सिंह। जनता सिलेंडर खरीदने की होड़ में गैस एजेंसी पर लाइन न लगाए, इसकी चिंता करने से ज्यादा इनका ध्यान इस बात पर है कि लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं। सभी से अनुरोध रहेगा कि ये एक अच्छा मौका है। आप अपनी जो ईंधन की आपको आवश्यकता होती है उसको एक बार आप देख सकते हैं। हमें भी किस प्रकार से अपने ईंधन की आवश्यकता को कम करना है वो हम विचार कर सकते हैं। अपने मेन्यू में भी कोई परिवर्तन करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे जो ज्यादा ईंधन लगते हैं, जिन
खानों को बनाने में इत्यादि, उससे हम लोग हटकर जहां पे कम ईंधन लग रहे हैं, जैसे रोटी पराठों से शिफ्ट करके हम लोग अन्य मेन्यू के ऊपर भी जा सकते हैं। इस बीच जनता की परेशानी को देखते हुए भोपाल और इंदौर की जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब रविवार को भी गैस एजेंसियां बंद नहीं रहेंगी। कलेक्टरों ने सख्त आदेश जारी किए हैं कि संडे को भी गैस की सप्लाई और होम डिलीवरी सुचारू रूप से चालू रहेगी, ताकि बैकलॉग को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। एलपीजी की किल्लत को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी। उस लंबी लंबी लाइनें लग रही थी गैस गोदामों पर। उसके बाद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है कि अब रविवार को भी जो उपभोक्ता हैं वो घरेलू गैस सिलेंडर ले सकते हैं, ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो। अभी हम भी एक गैस एजेंसी के बाहर ही हैं और यहाँ भी आज रविवार का दिन होने के बाद भी जो है जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनकी डिलीवरी की जा रही है, होम डिलीवरी भी हो रही है और यहाँ से भी बुकिंग ली जा रही है, ताकि जो ग्राहक है सिलेंडर को लेके वो अपनी जो है गैस सिलेंडर को ले सके, रिफिल करवा सके। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज भी गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की कतार नजर आई। घंटों तक खड़ी धूप में उपभोक्ता खड़े रहे, बस इंतजार में कि एक सिलेंडर मिल जाए। किसी की ख्वाहिश पूरी हुई तो कोई खाली हाथ लौट गया। एलपीजी संकट को लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के दलदल सिवनी इलाके में हूं और आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें। यहाँ पर जो सिलेंडर लेने के लिए जो लोग हैं वो जो है सुबह से लाइन लगाए हुए हैं और यहाँ पर जो लाइनें और जो कतारें आप देख रहे हैं सिलेंडर्स के, वो जो है यहाँ घंटों से यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी जो सिलेंडर है वो मिल जाए। उधर गैस की किल्लत के शोर के बीच जमाखोरों के खिलाफ एक्शन पर पूरा जोर है। डिंडौरी में खाद्य विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों पर दबिश देकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 3 घरेलू सिलेंडर जब्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं सूरजपुर में भी प्रशासन ने एक गोदाम पर छापा मारा। मौके से एलपीजी के 23 भरे हुए सिलेंडर और 12 खाली सिलेंडर जब्त किए गए। सूरजपुर में अलग अलग इलाकों से अब तक कुल 93 सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। एक तरफ सरकार और प्रशासन जनता से अपील कर रहा है कि वो घबराए नहीं और गैस की जमाखोरी बिल्कुल न करे। पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा रहा है। एजेंसियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि डिलीवरी में कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी कर किल्लत का संकट खड़ा करने वालों पर भी ताबड़तोड़ एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रायपुर में एनएसयूआई ने छत्तीसगढ़ बोर्ड का 12वीं का हिंदी भाषा का पेपर लीक होने का दावा किया। छात्र नेता पुनेश्वर लहरे ने माध्यमिक शिक्षा मंडल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि 13 मार्च रात को सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हुआ और 14 मार्च को वही पेपर आया। उन्होंने इसकी जांच की मांग की है और 13 मार्च को पेपर वायरल होने का दावा किया जा रहा है। प्रदेश का सबसे बड़ा बोर्ड परीक्षा